बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम अपना तीसरा जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने टॉपिक जो स्टार्ट किया था ये 8 चैप्टर है, जिसके अंदर ये साइनॉप्सिस था। इसका सारा कंप्लीट चैप्टर का जो साइनॉप्सिस है वो ये आपके सामने है, जिसमें प्रोग्राम, लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर्स, एरर्स, हिस्ट्री ऑफ सी, स्टेप वाइज अप्रोच और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये पूरा चैप्टर है। इसके अंदर सारे टॉपिक कवर होते हैं 8 चैप्टर के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। तो आज हम इसको देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। तो एक्चुअल में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये ऐसा एक प्रोग्राम है, ये कोई हार्डवेयर नहीं होता। ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपकी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज करता है। अब लैंग्वेजेस हम लोगों ने वैसे 3 पढ़ी हुई हैं। असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो 3 ही किस्म के ट्रांसलेटर्स होंगे इसमें। तो टोटल जो ट्रांसलेटर हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टोटल जो ट्रांसलेटर्स हैं ये 3 हैं, जो कि नीचे ये बताए हुए हैं। पहला असेंबलर है, दूसरा इंटरप्रेटर है और तीसरा कंपाइलर है। अब ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम ये होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। वैसे जो डेफिनेशन इसकी की जाती है ट्रांसलेटर्स की वो ये होती है कि ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स एनी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब इसमें पहली अगर हम चीज़ देखें जो कि असेंबलर है, तो वो तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में चेंज कर रहा है। तो असेंबलर एक्चुअली ऐसा एक प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब निमोनिक्स जो हैं, ये जो सामने आपको ये नज़र आ रही है निमोनिक्स, ये क्या होती है? निमोनिक्स एक्चुअली वो कोड हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं। असेंबली लैंग्वेज की जो कोड्स हैं, जो उसकी सिंबल्स हैं, वो लिखे जाते हैं, उनको निमोनिक्स कहा जाता है। ये उस हवाले से जी। तो हम फिर इस तरह कह सकते हैं कि असेंबलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स निमोनिक्स इनटू अ बाइनरी, और assembler is a program or a translator which translates assembly language into machine language या machine language into assembly language। दोनों ये फंक्शनलिटी यानी वाइस वर्सा आप कह सकते हैं यहाँ पे। ये assembler है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड होता है कि जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो एक प्रोग्राम आप लिखते हैं उस प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। उसकी जो कोड्स लिखा होता है उसको सोर्स कोड कहते हैं। जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करे उसको इंटरप्रेटर कहा जाता है, उसी को कंपाइलर कहा जाता है। दोनों सेम है, दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, दोनों क्या कर रहे हैं? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इज दैट कि जो इंटरप्रेटर है ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन से क्या मुराद है? मतलब अगर आपने पहली लाइन लिखी और उसके अंदर अगर एरर है तो इंटरप्रेटर आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप दूसरी लाइन लिखें जब तक कि आप पहली लाइन को एरर फ्री नहीं कर लेते। मतलब उसके अंदर कोई बग नहीं होना चाहिए। बग मीन एरर, किसी किस्म का कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर पहली लाइन में एरर होगा तो आप दूसरी लाइन नहीं लिख सकते। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप एक इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप पहली लाइन में कोई एरर है, सिंटैक्स एरर है या वट एवर जो भी एरर है, और दूसरी लाइन आप लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। दोनों का काम यही है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेंगे, ये भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करा है या लो को हाई में चेंज करता है, वो इंटरप्रेटर कंपाइलर होता है। बट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इज़ कि ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज करेगा और ये एज अ होल। एज अ होल का मतलब आपने पूरा प्रोग्राम पहले लिख लेना है, उसके बाद आपने उसको रन की कमांड देनी है, तो वो बाद में उसको ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल से लो लेवल के अंदर। सी में हम कंपाइलर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि टर्बो कंपाइलर या टर्बो C++ कंपाइलर हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस हवाले से मज़ीद अगर क्वेश्चंस हैं तो आप उसको हमें कमेंट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर उसको लाइक करें, दोस्तों से लाइक कराएं, ताकि हमें पता चले कि इसमें आप इस किस्म की वीडियोज़ चाह रहे हैं। तो बाकी किसी हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा प्लीज़ वीडियो को इस हवाले से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।